स्वागत है आप सभी का मौर्य एजुकेशन 07 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम यानी क्लास 12 के अंतर्गत। ठीक है, जो पार्ट 1 आपका है और उसका जो पहला लेसन है विद्युत आवेश एवं कूलाम का नियम, उसी के अंतर्गत आज हम लोग व्याख्या करने वाले हैं कूलाम के नियम की। आखिर कूलाम के नियम ने जो कूलाम साहब थे उन्होंने क्या बताया था और कैसे व्याख्या की है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए और लगातार लास्ट तक आपको हमारे साथ बने रहना है और आप देखेंगे कि जो कूलाम का नियम है आपको एकदम परफेक्टली हो जाएगा, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कूलाम साहब ने आखिर कैसे व्याख्या की थी और क्या किया था। तो देखिए, कूलाम साहब ने पहले तो आपको कूलाम जो होता है किसका मात्रक होता है ये पता होना चाहिए। तो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है और आवेश की परिभाषा होती है कि जब भी किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं आवेश। और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक है, तो कूलाम उसका मात्रक इसलिए रखा गया क्योंकि कूलाम साहब ने ही इससे बताया था, यानी इस नियम की व्याख्या की थी, इसी कारण इन्हीं के नाम पर उसकी एक यूनिट दे दी गई, इकाई दे दी गई, इसीलिए उसे हम लोग कूलाम के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसकी व्याख्या करने वाले और देखते हैं कि आखिर उन्होंने कहा था, क्या कहा था और कैसे व्याख्या की थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि दो आवेश लिए थे, इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। ठीक, और ये इनके बीच की क्या हो गई दूरी। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, 2 आवेश लिए थे और दोनों में एक क्या Q1 और दूसरा था Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी जो बताई थी वो R ली गई थी। ये बात हो गई, इतना इन्होंने बताया था। उसके बाद में इन्होंने अपने नियम में बताया कि जो ये आपका Q1 और Q2 है, यानी कह सकते हैं 2 बिंदु आवेश, देखिए एक ये और एक ये, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर मैं उसी के बारे में आपको व्याख्या कर देता हूँ, बता देता हूँ और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन्होंने जो नियम बताया था वो क्या था, तो परिभाषा लिख लेते हैं कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी मैं पीछे लिख देता हूँ, ये जो R है आपकी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये बताया था क्या कूलाम साहब ने। ठीक है, अब आगे चले, तो ये तो इनकी हो गई परिभाषा। अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास माना एक आवेश Q1 तथा दूसरा हमारे पास कौन सा है Q2 है, तथा जो दूरी है वो R हो। तो ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में जान लें। एक आपको शब्द मिला है अनुक्रमानुपाती और दूसरा आपको मिला है क्या व्युत्क्रमानुपाती। इनके बारे में जान लेते हैं, सब खेला इसी का है। तो सबसे पहले कहा कि इनके मध्य लगने वाला बल, तो बल हम क्या कहते हैं फोर्स। तो पहला अक्षर आपका क्या होता है एफ, तो मैंने एफ ले लिया।
उसके बाद कहा है क्या, जो आवेश हैं एक ये और आवेश जो दो हैं हमारे पास, उनके अनुक्रमानुपाती, तो चिन्ह अनुक्रमानुपाती का बनाओगे और उनके मध्य लगने मतलब गुणनफल, तो गुणनफल करोगे और Q1 और Q2 हो गया। यानी देखो Q1 और Q2 हैं, ये दोनों हैं, ठीक है, और इनके मध्य क्या कह रहा था, गुणनफल, तो मैंने गुणा कर दिया, और उनके क्या है, अनुक्रमानुपाती। यानी जो आपका ये वाला साइन है ये आपको किसकी व्याख्या कर रहा है, अनुक्रमानुपाती की, अनुक्रमानुपाती की, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर जब आगे इन्होंने कहा कि कह रहा है उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारी क्या है, 1/r², क्योंकि ये वाला आप साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये व्युत्क्रमानुपाती को दिखा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो इस बार ये क्या है, बटे में है, लेकिन ये वाला बटे में नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर क्या हो जाए एक बढ़े तो दूसरा घटेगा, अगर ये बढ़ गया तो ये वाला घटेगा। अब मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब क्या होगा, मान लेता हूँ कि ये मैग्नेट यानी चुम्बक है दो, ठीक है, एक यहाँ पे और यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप देखोगे इसे खिसकाओ, अगर आप इन्हें पास लाओगे, अगर सजाती हैं तो नहीं, अगर विजाती एक प्लस और एक माइनस होगा तो वो दोनों अपनी ओर क्या होंगी, तेजी से खींचने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, खींचने का प्रयास करेंगे, और देखोगे इनके बीच में जो फोर्स है यानी बल है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, इनको थोड़ा दूर लेके जाऊं तो इनके मध्य में जो बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो यही होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, और अगर ये वाला घट रहा है तो ये वाला बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दोनों को एक साथ में लेके देखते हैं। देख रहे हैं कि क्या होगा, दोनों तरफ F है तो F ही कर लेते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इसके लिए हम देख रहे हैं कि अनुक्रमानुपाती है तो लिखेंगे क्या, Q1, और ये हो जाएगा क्या आपका Q2, और गुणे कर लेते हैं, ये 1/r² हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो तो इसके लिए तो अनुक्रमानुपाती हो गया, लेकिन इस वाले के लिए क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा F, उसके बाद क्रमानुपाती का साइन लगाओगे, Q1 Q2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा r², ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखेंगे, इस वाले साइन को बढ़ाओगे यहाँ से, यानी ख़त्म करोगे, तो इधर लिख लेते हैं। तो क्या होगा, ये पहले तो मैं देख लेता हूँ क्या ये आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इससे जब हम बताएंगे यहाँ से तो ये F बराबर हो जाएगा क्या, K, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r², ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ये क्या है, तो ये स्थिर वैद्युतांक यानी एक नियतांक है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक नियतांक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत की नियतांक। क्या होता है, जो आपका ये K है, K को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत की नियतांक कहते हैं, ठीक, ये हो गया। अच्छा ये होता क्या है, इसका मान निर्भर कैसे करता है, ये निर्भर करता है आपके Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी की, यानी कितनी इनके बीच की दूरी क्या है, ये दोनों कैसे हैं, ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर कर देंगे, जो हमारा K है। K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर होता है 9, ठीक, और होता है क्या, न्यूटन मीटर, और नीचे होता है क्या, कूलाम², ये इसकी वैल्यू होती है। और एक और वैल्यू इसकी होती है औसकता अनुपात, जैसे हमारी औसकता है वैसे ही, तो 1/4π, और क्या होता है, ε0, ये होता है। इधर आप, उम्मीद है आपने इधर नोट कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा। मेरे पास स्पेस कम है तो इधर क्या होगा, इसे थोड़ा था साफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो साफ कर लेते हैं और इधर व्याख्या इसकी कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, अगर मेरे पास क्यों देखेंगे K की वैल्यू ये है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करवा सकता हूँ। तो K जो आपका F बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और ये जी छोड़ देते हैं, बाद में लिख लेंगे, और ये Q1 Q2/r² हो जाएगा। एक तो वैल्यू ये हो गई। दूसरी हम देखेंगे तो क्या होगा, F बराबर ये 1/4πε0, और ये Q1 Q2/r², यानी ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये इसके साथ में चाहें तो ये वाला भी लिख सकते हैं।
भाई मेरे पास है दोनों, मैं कोई भी लिख सकता हूँ। एक बार मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू रख दी है यहाँ पर, और एक बार मैंने क्या किया है, के की वैल्यू यहाँ पे ये वाली रख दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है। तो जो ये आपका बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की शीलता। ठीक है, और जो इसका मान होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 और गुणित 10 की पावर 12। ये होती क्या, इसकी वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, 2 हो गई। अब कभी कभी क्या करता है, इसकी बीमा पूछ लेता है। यहीं पे क्वेश्चन कभी कभी क्या बन जाता है, कहता है इसकी बीमा बताओ, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं। बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या होगी, अगर बीमा निकालें तो भाई बीमा क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी बीमा यहीं पर देख लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ और समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि Q1 और Q2 आपके पास 2 आवेश हैं और बीच की दूरी r है। फिर मैंने बताया था कि जो F होता है वो Q1 और Q2 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और F जो होता है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम लोगों ने बनाया था F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला बना था। अब यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है जब बराबर दिखाते हैं, जिसे के कहते हैं। मैंने उसका नाम आपके सामने लिख दिया था, विद्युत की नियतांक कहते हैं, जिसका जो मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर और कूलाम स्क्वायर होता है। फिर मैंने यहीं पे बताया था कि अगर इसको अपनी सुविधा अनुसार के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एक इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं इन्हीं दोनों वैल्यू को क्या करूं, उठा के यहाँ पे रखूं या, तो क्या हो जाएगा, देखोगे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले की वैल्यू रख दी पहले ये वाली, तो आपका ये वाला फार्मूला बन के तैयार हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहीं पे इस वाले स्थान पे ये वाली वैल्यू रखी, तो देखो आपको ये बन के तैयार हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट है इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की शीलता या वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बेहतर से बेहतर। अब देख लेते हैं इसकी बीमा निकाल लेते। हमारा जो फार्मूला निकल के आया था वो F बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और Q1 Q2 और अपान में क्या था, आर स्क्वायर था, यही था। अगर मैं इसे यहाँ से लेके जाऊँ इधर, तो ये भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में, और ये गुणे में हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में। तो ये हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 1/4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा F और गुणे Q1 और Q2 हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी जब विद्युत में आपने पढ़ा होगा तो Q1 और Q2 में देखा होगा तो क्या होता था, कूलाम, सॉरी आपका एम्पेयर और मीटर होता था, एम्पेयर और मीटर होता था। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, 2 बार है तो 2 बार आएंगे, तो दोनों की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे, तो इनका काम ही खत्म हो जाएगा। तो जो इनकी वैल्यू हो जाएगी ये a की पावर 2 हो जाएगी और t की पावर 2 हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे इनके मात्रक होता है, कूलाम का मात्रक आप चेक करेंगे तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। वो होता है क्या, एम्पेयर, और वो होता है एम्पेयर सेकंड। तो सेकंड के लिए टाइम हो गया, टी हो जाएगा, और ए के लिए आपका हो जाएगा क्या, एम्पेयर हो गया। आगे देखते हैं क्या एफ है, जो आपका एफ है, एफ आपका फोर्स है, और जो इसकी बीमा होती है MLT-2 होती है, MLT-2 होती है। ये हो गई, और ये आपकी हो गई दूरी। दूरी को हम लोग काहे में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और मीटर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एल का। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एल की पावर 2 हो जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जब इन्हें ऊपर लेके जाएंगे, जितने प्लस में वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस में हो जाएंगे। जब ये गया तो ये तो पहले से पावर लगी हुई है, टी की पावर 2 थी, और ये ऊपर गया तो इसकी भी पावर माइनस में हो गई। ये ऊपर जाएंगे तो इनकी भी पावर माइनस में हो गई, एम, और सॉरी यहाँ पे एल होगा, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, और ये वाला भी आपका हो जाएगा कहाँ में, माइनस का हो जाएगा।
समझ में आ गया। ये दोनों पहले से थे, पहले से हो गए, देखो वैसे ही है। ये ऊपर गया देखो माइनस में पावर, और ये देखो ये भी ऊपर गया माइनस में पावर। ये देखो यहाँ पे माइनस में थे, ऊपर जाएंगे तो कहाँ में हो गए प्लस में। ये नीचे देखो प्लस में थे तो ऊपर गए माइनस में। अब चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा क्या है। देखोगे कि ये भी एल है और ये भी एल है, और इसकी पावर दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। अब इसमें देखो ये और ये दोनों, यहाँ पे देखोगे ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर A, और अपसाइड सॉरी हो जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की शीलता, और ये हो जाएगा इसकी पावर 2, और ये हो जाएगा T की पावर कितनी 1, 2 ये और 2 ये, टोटल हो गई कितनी 4, और ये देखो इसकी पावर हो जाएगी कितनी, यहाँ पे एक ही है तो कोई बात नहीं है, L लिख दो और पावर 1 लिख दो, ठीक है। ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, इसकी पावर माइनस की 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि जो इसकी बीमा है वो क्या हो निकल के आई है, A की पावर 2 और T की पावर 4, M की पावर -1 और L की पावर -3 हो गई। ये तो बात हो गई किसकी, इसकी बीमा की। ये आपकी क्या है, बीमा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपसाइड नोट की बीमा, ठीक। ये हो गया आपका। तो आपका कूलाम का नियम भी निकल आया है, ठीक है। कूलाम के नियम की व्याख्या हो गई आपके, इसकी बीमा क्या होती है, इसका मान कितना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप इसे नोटबंद कर लीजिए। अगर आपको समझ में ना आई हो क्लास तो एक बार आप पीछे रिवाइज करिए और दोबारा से फिर से देखिए। उम्मीद है कि आपको फिर अच्छे से अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलिए देखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।